दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई और अगस्त महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। 3 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा जहां पे सरकारी नौकरियों की भरमार है। एक तरीके से अगर आप 2-3 साल या फिर इससे ज़्यादा साल से मेहनत कर रहे हो सरकारी नौकरियों के लिए तो सबसे ईजीएस्ट वैकेंसी, ध्यान रखना यहाँ पे जिनमें बहुत रेयर मतलब कोई फेल होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को यहाँ पे इस वैकेंसीज के बारे में पता रहता है, बहुत कम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप आवेदन करते हो, थोड़ी बहुत मेहनत अगर आपने कर रखी होगी तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहां पे आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, खाली अगर आपने 12वीं कक्षा में अंक या फिर जो मार्क्स या परसेंटेज अच्छे लेके आ रखे हैं, अर्जित कर रखे हैं, तो आप अब जरूर अप्लाई करें। 60% के आसपास भी अगर आपका है तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। श्योर यहाँ पे 100%। कुछ एक वैकेंसीज सारी डिटेल बताऊंगा, कौन सी वैकेंसीज के लिए महिलाओं के लिए सूटेबल रहने वाली है, साथ ही साथ परसेंटेज वाली वैकेंसीज कौन सी है जहां पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती वाली कौन सी है, सिंगल पेपर वाली कौन सी है। लगभग यहाँ पे 3 से 4 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें CPWD सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसी है ये PWD विभाग की वैकेंसी रहने वाली है। काफ़ी लोगों को पता होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। इसके अलावा यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ क्योंकि ये अगस्त महीने में ही वैकेंसी आती है। और साथ ही साथ इसकी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो कलर ग्रेड सेकंड सुपरवाइजर स्टाफ के 4500 पद इसमें शामिल किए गए हैं। ये वैकेंसी 3 महीने पहले जो CPWD वाली वैकेंसी निकाली गई थी उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन जो होना था वो कब का हो चुका है, रिजल्ट भी आने वाला है उस वैकेंसी का। अभी ये फ्रेश वैकेंसी वापस से सेंट्रल वाली निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो 28 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तिथि है और यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन इसके जस्ट एक महीने बाद में 27 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा CPWD द्वारा। ध्यान रखें यहाँ पे इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही शामिल हो सकते हैं। और जो यहाँ पे वेटेज है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सिमिलर रखा गया है जो हर बार की भांति चलता आया है इस CPWD वाली वैकेंसीज में। अगर आप पहली बार इस वैकेंसी के लिए आए हो तो मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं यहाँ पे होता क्या है सीन, वो सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। आपका यहाँ पे मार्क्स रखता है 100 में से आप कितने परसेंटेज लाते हो उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो इसमें 100 में से 20 मार्क्स आपके एकेडमिक रेशियो के हैं। ध्यान रखना एकेडमिक रेशियो यानी कि 12th क्लास में आपने कितने % अर्जित कर रखे हैं मार्क्स। यानी कि अगर आप मतलब मान के चले 100 में से 50% सिक्योर कर रखे हो आपने 12th क्लास में, तो आपके 20 में से 10 मार्क्स ही ऐड किए जाएंगे। वहीं 5 मार्क्स आपके EWS SC ST OBC जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके ऐड किए जाएंगे। जनरल वालों का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर पे BPL फैमिली हैंडीकेप्ड वालों को 5 मार्क्स मिलेगा। लास्ट में फाइनल आपका रिटन टेस्ट होगा 70 मार्क्स का। ये मान के चलना 100 में से यहाँ पे आपको 50% मिलते हैं तो 35 मार्क्स आपके ऐड होंगे 70 के हिसाब से। तो ये आपका सिनेरियो है और ये समझ चुके होंगे आप। ओवरऑल यहाँ पे 100 में से अगर आप 50-60% के आसपास ले आते हो तो भी आपका श्योर सिलेक्शन है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% रखी गई है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये पहले ही क्लियर कर दूँ। इसके अलावा सैलरी अच्छी खासी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी आपके प्रोबेशन पीरियड में 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा आपको, जो कि एक तरीके से सर्वाधिक आप मान के चलना इस ग्रेड की वैकेंसी के लिए। 28 अगस्त 2025 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वैकेंसी के लिए आप जरूर आवेदन करें, अप्लाई करें। CPWD रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित सभी बातें नीचे विस्तार पूर्वक अलग से PDF द्वारा भी समझाई गई है, वहां पे भी जाके आप चेक कर लेना। एक वैकेंसी अलग से निकाली गई है, कृषि विकास अधिकारी रिक्रूटमेंट 2025। कृषि विकास अधिकारी को आप हिंदी में कृषि विकास अधिकारी ही कहेंगे, लेकिन ADO की इसको पोस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। 8700 पद है और यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में क्लर्क की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। ध्यान रखें ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर पाओगे। लेवल L06 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है इस पोस्ट के लिए वो 35-40 हज़ार के आसपास आपके इनिशियल स्टेज पे जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लोगे अपना तो आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा TAD अलाउंसेस अलग से रहेंगे, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें जो क्लर्क के पद है वो लगभग ये मान के चलना 4-5 हज़ार के आसपास है। बाकी रिमेनिंग पद जो है वो ADO पोस्ट के है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ज़रूर आवेदन करें इस पोस्ट के लिए। इसकी अलग से योग्यता जो भी रखी गई है
क्वालिफिकेशन यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि से स्नातक होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने एग्रीकल्चर से यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग से जो वैकेंसी है क्लर्क ग्रेड सेकंड वाली, उसके लिए यहाँ पे योग्यता रखी गई है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आपका होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो आप यहाँ पे एडीओ की पोस्ट के साथ में क्लर्क के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो कहीं ना कहीं। इसके साथ में यहाँ पे 21 साल न्यूनतम योग्यता है, जो कि मैंने पहले ही आपसे बता दी है। 21 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप जरूर आवेदन करें। आवेदन यहाँ पे 14/7/2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। वहीं यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि 16/8/2025 रखी गई है। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए तो एडीओ रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी सर्च कर सकते हो। गूगल पे जाके भी वहाँ पे चेक कर सकते हो वैकेंसी के बारे में। एक और वैकेंसी है WCD की तरफ से। WCD यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट या महिला बाल विकास विभाग वैकेंसी 2025 के नाम से आप सर्च कर लेना, या फिर नीचे मैं लिंक दे दूंगा। इसमें साफ लिखा हुआ है 20,531 पदों पे ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु आप सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से जांच लेवे। तो ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे इस लाइन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी पंचायत समिति में जिससे भी आप आवेदन करना चाहते हो या करने के इच्छुक हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे देख लेना है, चेक कर लेना है कि वहाँ पे वैकेंसी भी है या नहीं है। उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आप आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे आप किसी और से आवेदन नहीं कर सकते। महिला सुपरवाइजर की 8,359, सहयोगिनी के 5,000 के करीब और कार्यकर्ता के यहाँ पे 7,130 पद शामिल है। और ये वैकेंसी सारी की सारी 2025 की जो वैकेंसी है ये कहीं ना कहीं जनवरी या फरवरी 2025 में जाके कंप्लीट होगी। ये पहले ही यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम इसलिए लगेगा कि इसमें सुपरवाइजर में एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, बाकी रिमेनिंग दोनों वैकेंसीज के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो वहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जो कि मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है सुपरवाइजर के लिए आपका थोड़ा डिले हो जाए, जनवरी 2026 तक ये एग्जामिनेशन प्रोसेस चला जाए। लेकिन बाकी रिमेनिंग दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे मान के चलना 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। कोई एग्जामिनेशन आपका उन वैकेंसीज के लिए नहीं रहेगा। आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए बात कर रहा हूँ। सैलरी आपको मेंशन मैंने कर दी है, देख लेना आराम से। साथ ही साथ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी क्वालिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 12वीं कक्षा आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। स्थानीय भाषा का ज्ञान हिंदी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पे इसमें जो आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है 8वीं क्लास पास और 10th क्लास पास। इन दोनों के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। अगर आपने 8वीं 10वीं में 60% ला रखे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना। यहाँ पे नोट लिख लेना, केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और 8वीं में अंकों के आधार पर भी मेरिट सूची बनाई जाएगी आशा सहयोगिनी के अलग से। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। और किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। महिला सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे अलग से डिटेल सिलेबस दे रखा है। 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस, ऐसा करके 2 घंटे का ये पेपर होगा। और आपको यहाँ पे इस आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना है तो नीचे लिंक दिया गया है। इंडिविजुअल कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इसमें एग्जामिनेशन में नहीं होगी। 40% आपको अर्जित करने होंगे। उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना है नहीं आना है वो आपके अंकों के आधार पर तय किया जाएगा। सिलेबस की लिस्ट कंप्लीट यहाँ पे इसमें दे रखी है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लेना, नहीं तो नीचे लिंक दिया गया है। ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट मैंने आपसे मेंशन कर दी है। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी वैकेंसीज के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेंगे। धन्यवाद।